I believe she could not stand 2 months at Clarkman's, thought Bertha. मुझे विश्वास है कि वह 2 महीने से ज़्यादा क्लार्कमैन के पास नहीं रुक सकेगी, बर्था ने सोचा। इफ़ आई वे नॉट गोइंग टू आंट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विथ मी। यदि मैं आंट मैक्स के पास नहीं जा रही होती तो मैं उससे उनसे तुम्हें घर ले जाने के लिए पूछती। और इवन इफ आंट मैक हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, या यदि आंट मैक के पास एक और गेस्ट के लिए रूम और हो। आई हैड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विथ मी। मैं उन्हें ग्रेस के बारे में बताई और पूछी कि क्या मैं उसे लेकर आ सकती हूँ। आंट मेक वुड अंडरस्टैंड, सी ऑलवेज अंडरस्टैंड, बट सी हैज़ नॉट, सो इट कैन नॉट बी। आंट मेक समझेंगी, वे हमेशा समझती हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। जस्ट देन ए थॉट डार्टेड इनटू बर्था's ब्रेन। तुरंत ही बर्था के ब्रेन में एक विचार आया। What nonsense, she said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. What else? क्या मूर्खता है, उसने जोर से कहा। उसने अचानक से और जोर से कहा, जिसके कारण ग्रेस खुशी से उछल गई। व्हाट इज? ओह नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेठ बर्था ने कहा, गेटिंग अप ब्रिस्कली, जल्दी से उठो। सी हियर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम। मैं काम करने जा रही हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। सी कर्ल्ड हर सेल्फ up on the divan and tried to study her senior English. वह अपने आप उठी और दीवान पर उठी और अपने सीनियर से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगी। But her thoughts wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed. लेकिन उसका विचार जो था वो आशा विहीन होकर भटक रहा था और फाइनली उसने उसे निराशा से छोड़ दिया और बेड पर चली गई। There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, I will do it. वह सो नहीं सकी, वह जागी हुई थी और अपने आप से लड़ रही थी। आधी रात के बाद वह बेड पर उठी और स्पष्ट रूप से कहने लगी कि मैं इसे कर सकती हूँ, करूँगी, मैं इसे करूँगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट ए कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक। अगले दिन बर्था ने एक कॉन्फिडेंट पूर्वक एक आंट मैक को लेटर लिखी। She thanked her for her invitation and then told her all about Grace. उसने उनके इनविटेशन के लिए धन्यवाद दिया और ग्रेस के बारे में सब कुछ बता दी। And what I want to ask, Aunt Meg, is that you will let me transfer my invitation to Grace and ask her to go to Riversdale this summer in my place. और मैं पूछना चाहती हूँ आंट मैग कि आप मेरा इनविटेशन ग्रेस को दे सकती हैं, ट्रांसफ़र करेंगी और रिवर्सडेल मेरे जगह पे इस समर में रिवर्सडेल उसे जाने के लिए कहेंगी। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, ऐसा नहीं सोचिए कि मैं बुरा मानूंगी, मैं दुखी हो जाऊंगी। नो आई एम श्योर यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स। नहीं, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगी और आप चीज़ों को हमेशा समझती हैं।
समझेंगी, बट यू कैन नॉट हैव अस बोथ एंड आई हैड रेदर ग्रेस शुड गो। लेकिन तुम दोनों लेकिन तुम दोनों नहीं आ सकते, तुम दोनों नहीं आ सकते, और और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेस को जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड। लेकिन हम दोनों नहीं आ सकते और मुझे लगता है कि ग्रेस को जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नॉन। ऐसा बहुत उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि और मेरे पास एक अपना घर है लेकिन उसके पास घर नहीं है। आंट मेक अंडरस्टूड as usual and was perfectly willing. So she wrote to Bertha and enclosed a note of invitation for Grace. आंट मेक समझ गई और उनकी इच्छा थी कि और वो परफेक्ट इच्छुक हो गई। आंट मेक समझते हुए उन्हें ये जानकर अच्छा लगा। सो शी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज्ड ए नोट ऑफ इनविटेशन फॉर ग्रेस। इसलिए उन्होंने बर्था को लिखा और ग्रेस के लिए इनविटेशन का नोट भेज दी। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बर्था। मैं इस मामले को बहुत ही सावधानीपूर्वक मैनेज करूँगा, बर्था ने प्रभावित होते हुए बर्था कही। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस। ग्रेस को शक था कि मैंने मेरा पर्पस ये नहीं था। I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. मैं उन्हें बता दूंगी कि इस घटना ने मेरा बचाव किया था आंट मैक्स का इनविटेशन स्वीकार करने से। इस घटना से मेरा बचाव हो गया। That is true enough. No need to say that the circumstances are hers, not mine. यह सच्चाई पर्याप्त है कि कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह घटना जो है वो उसकी है, मेरा नहीं है। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क्ड आंट मेक टू इनवाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज़ डन सो। मैं उसे बता दूंगा कि आंट मेग ने मेरे जगह पे उसे इनवाइट किया है और वह ऐसा कर सकती है। When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her the story and gave her Aunt Meg's cordial note. जब ग्रेस हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने उस दिन आई तो बर्था ने उसे स्टोरी आंट मेग के नोट के बारे में जब ग्रेस हिस्ट्री के एग्ज़ाम देने उस दिन आई तो बर्था ने उसे स्टोरी के बारे में बताया और आंट मेग के नोट को दिया। यू मस्ट कम टू मी इन बर्थाज प्लेस, रोट द लेटर। लेटर में लिखा था कि तुम्हें बर्था के प्लेस पे ज़रूर आना चाहिए। आई फील एज इफ़ आई नो यू फ्रॉम हर लेटर्स एंड आई विल कंसिडर यू एज ए सॉर्ट ऑफ ऑनरेरी नाइस एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वेयर बर्था हरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानती हूँ कि इस लेटर के बारे से जानूँगी, मैं तुम्हें इस लेटर से जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगी, एक भतीजी की भांति व्यवहार करूँगी। जैसा मैं बर्था के साथ करती हूँ वैसा ही तुम्हारे साथ भी व्यवहार करूँगी। इज़ नॉट इट स्प्लेंडिड ऑफ आंट मेग, सेड बर्था डिप्लोमेटिकली। ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेसी। क्या यह पर्याप्त नहीं है आंट मेग, बर्था ने कही। बेशक तुम जाओगी ग्रेसी। Oh, I don't know, said Grace in bewilderment. Are you sure you don't want to go, Bertha?
मैं नहीं जानती, गर्था ने कही, व्यग्रता से कही। मैं नहीं जानती, ग्रेस व्यग्रता से कही, कि क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं जाना चाहती हो बर्था? इंडीड आई डोंट वांट टू गो। वास्तव में मैं जाना चाहती हूँ, ड्रेडफुली, डरते हुए बोली। सेड बर्था फ्रैंकली, बर्था फ्रैंकली कही कि वास्तव में मैं जाना चाहती हूँ, बट एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि यह इम्पॉसिबल है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मेग मस्ट नॉट बी, लेकिन मुझे निराशा है कि आंट मेग नहीं होंगी। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस, एंड डेट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और यह सब इसी के बारे में है। इन द एंड, लास्ट में, ग्रेस चली गई, ए लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द drudgery of the counter and the noise and heat of the city. ग्रेस चली गई और उसे अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन वो शब्दों से परे थी, क्योंकि उसे काउंटर की थकान और शोर और शहरों की गर्मी से राहत मिला था। बर्था वेंट होम फीलिंग ए लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, इट कैन नॉट बी डिनाइड। बर्था घर चली गई, उसे थोड़ा अकेले में ब्लू फील हो रहा था, लेकिन वो मना नहीं कर सकी, बट एल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम। लेकिन उसे ऐसा फील था कि पक्का विश्वास था कि वह ऐसा फिर से कर सकती थी और वह ऐसा करेगी। The summer slipped quickly by and finally 2 letters came to Bertha, one from Aunt Meg and one from Grace. समर जल्दी से चला गया और फाइनली तो बर्था को 2 लेटर आए, एक आंट मेग से और एक ग्रेस से। आई हैव हैड ए लवली टाइम रोड द लेटर एंड ओह बर्थडे व्हाट डू यू थिंक। मेरे पास एक लवली टाइम है, लेटर में लिखा कि मेरे पास एक आई हैव हैड ए लवली टाइम रोड द लेटर में लिखा था कि मेरे पास कुछ समय है, एंड ओ बर्थडे व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो। आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, मैं यहाँ हमेशा रुकना चाहता हूँ। ओह ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, बट दिस इज़ टू बी माई होम अफेयर आफ्टर दिस। बेशक मैं नेक्स्ट मंथ स्कूल वापस जाऊंगा, लेकिन वह मेरा घर हो, इसके बाद मेरा घर होगा। आंट मेक, शी मेक्स मी कॉल हर, डेट सेज आई मस्ट स्टे विथ हर फॉर गुड। आंट मेग ने उसे कॉल किया और कही कि मुझे तुम्हारे अच्छे के लिए ज़रूर रुकना है। इन आंट मेग्स लेटर वाज दिस पैराग्राफ, आंट मेग्स के लेटर में, इस पैराग्राफ में आंट मेग का लेटर है। ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू डेट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर। यू नो आई हैव always wanted a daughter of my own, but my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs, so I intend to adopt Grace. ग्रेस, मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ तुम्हें रखना चाहती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे हमेशा से अपनी एक डॉटर चाहिए थी, लेकिन मेरे लालची भाई बहनों ने मुझे एक भी नहीं दिया। तो मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें ग्रेस को गोद ले लूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर। वह पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है और मुझे बहुत खुशी होगी यदि तुम मुझे उसे यहाँ भेज दोगे। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर।
शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी। तुम नहीं जानोगे कि तुम उसे देख सकते हो और वह यहाँ मोटी और रोजी भी हो जाएगी, यानी कि सुंदर भी हो जाएगी। बर्था Bertha folded her letters up with a smile. I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in a storybook, she said. बर्था ने अपने लेटर को पूरे मुस्कुराहट के साथ फोल्ड किया और अस्पष्ट लेकिन प्रसन्न थी। उसे प्रसन्न फील हो रहा था और स्टोरी बुक में एक गुड एंजल की तरह दिख रही थी। उसने ऐसा कहा।